जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। है माता लक्ष्मी जो इस वीडियो को पूरा देखे और चैनल को सब्सक्राइब करे, उसके घर को इसी दीपावली पर धन से भर देना, अपना वास उसी के घर में करना, उसके सभी कष्टों को दीपावली से पहले ही दूर कर देना। तो आज का ये खास वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी अन्य प्रकार की वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बात की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ, क्योंकि आज मैं आप सभी लोगों को दीपावली और धनतेरस दोनों की ही संपूर्ण जानकारी बताने वाला हूँ। धनतेरस पर क्या खरीदना चाहिए, क्या नहीं खरीदना चाहिए, क्या करने से बचें जिससे कि हमारे घर में धन और अन्न की बढ़ोतरी हो। सारी जानकारी आज के इस खास वीडियो में मैं बहुत अच्छे से आप लोगों को समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन अगर फिर भी आपके मन में किसी प्रकार का प्रश्न होता है तो मुझसे बेझिझक कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। देखिए, हमारे धर्म में दीपावली का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है और यह 5 दिवसीय त्योहार कहलाता है। धनतेरस के दिन से शुरुआत होती है और 5 दिनों तक यह त्योहार चलता ही रहता है। पहले इसे थोड़ा सा समझ लीजिए। सबसे पहले आता है धनतेरस, दूसरा है चौदस जो कि नरक चतुर्दशी भी कहलाता है। उसके बाद आती है दीपावली अर्थात दिवाली, दीपावली की रात। इसके बाद गोवर्धन पूजा और फिर आ जाता है भाई दूज का अंतिम पर्व। इस प्रकार से 5 दिवसीय त्योहार ये कहलाता है। इसमें 5 दिन पूजा की जाती है। चलिए इस बारे में आपको संपूर्ण जानकारी कि कैसे क्या करना है, क्या नहीं करना है। सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि दीपावली के दिन गणेश जी और लक्ष्मी जी के साथ साथ कुबेर जी की पूजा अर्चना करना भी बहुत ही जरूरी होता है। अगर आप मां लक्ष्मी से जुड़ा हुआ दीपावली के दिन किसी भी प्रकार का उपाय करते हैं तो मानकर चलिए आपके घर में माता लक्ष्मी जरूर आती हैं और पूरे साल आपके घर में ही टिक कर रहती हैं। क्योंकि हर कोई दीपावली के टाइम में साफ सफाई करता है, घर को सजाता है, तो ऐसे में कैसे मां लक्ष्मी आपके घर में आए। ऐसा हम क्या करें जिससे मां लक्ष्मी का वास पूरे वर्ष हमारे घर में रहे। क्योंकि हर घर ही सुंदर है। मां लक्ष्मी किसी और के घर चली जाएंगी तो आपके घर में प्रवेश कैसे कर पाएंगी। तो इसके लिए हैं कुछ खास उपाय जिनको करने से माता लक्ष्मी आपके घर की ओर ही आकर्षित होंगी। साफ सफाई तो रखनी ही है, लेकिन साथ ही इन खास उपायों की वजह से मां लक्ष्मी चुंबक की तरह आपके घर खींची चली आएंगी। तो इन्हीं उपायों की शुरुआत करते हैं। एक बार कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिख दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूं कि दीपावली के दिन आप सभी को चने की दाल माता लक्ष्मी को जरूर ही अर्पित करनी चाहिए। और इसके बाद क्या करेंगे, जब आप इस दाल को अर्पित कर दें उसके बाद सीधे इस चने की दाल को ले जाकर के पीपल के पेड़ में भी आपको अर्पित कर देना है। मानकर चलिए आपके घर में माता लक्ष्मी खींची चली आएंगी और उसके बाद स्थायी रूप से वास भी करेंगी। दूसरा जो दिन है यानी कि दीपावली से जो पहले आता है धनतेरस का पर्व, छोटी दीपावली से एक दिन पहले ये मनाया जाता है। इस दिन धनवंतरी देव लक्ष्मी जी और कुबेर देव की हम पूजा अर्चना करते हैं और इस दिन कोई भी सामान खरीदना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन जो भी चीज आप खरीदते हैं जैसे कि अचल संपत्ति, इसमें 13 गुना की वृद्धि होती है, इसलिए इसे धनतेरस बोला जाता है। क्या ये बात आपको पहले पता थी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। जो भी चीज आप खरीदेंगे, चाहे वो सोना हो, चांदी हो या कोई भी चीज आप लेंगे, उसमें 13 गुना वृद्धि होती जाती है। इसी वजह से इस दिन कई लोग बर्तन खरीदना भी पसंद करते हैं, सोना चांदी खरीदते हैं, वाहन खरीदते हैं। इस दिन जो भी चीज आप खरीदते हैं उसमें डायरेक्टली 13 गुना ज्यादा बढ़ोतरी होती ही होती है और काफी लंबे समय तक टिकी भी रहती है। चलिए सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि दीपावली से पहले घर से कौन सी 5 वस्तुएं हैं जिसे हमें घर से बाहर कर देना चाहिए, नहीं तो माता लक्ष्मी आपके घर में प्रवेश बिल्कुल भी नहीं करेगी। और यह बात आप सभी को पता है कि दीपावली और धनतेरस के दिन प्रत्येक मनुष्य के द्वार पर माता लक्ष्मी आती जरूर हैं और साथ में ही मां लक्ष्मी बहन कुललक्ष्मी दोनों बहनें आती है।
जिस घर में पवित्र वातावरण होता है, सुगंधित धूप जल रही होती है और घर में गंगाजल का छिड़काव होता है, एकदम सकारात्मक जहाँ का वातावरण हो, वहाँ पर माँ लक्ष्मी आती हैं। और इसके साथ ही जहाँ पर घर में क्लेश चल रहा हो, कूड़ा करकट हो या फिर किसी भी प्रकार की गंदगी है, तो वहीं पर माता लक्ष्मी की बहन यानी कि कुल लक्ष्मी प्रवेश कर जाती हैं और कुल लक्ष्मी अपने साथ लाती हैं दुख और दरिद्रता। चलिए अब सबसे पहले 5 चीजों को जान लेते हैं। सबसे पहली चीज है टूटे हुए बर्तन। कई लोग टूटे या फिर ब्रेक किए हुए जो बर्तन होते हैं, या प्लास्टिक, तांबा, कोई भी बर्तन क्यों ना हो, अगर वो टूटा हुआ है तो शास्त्रों के अनुसार दीपावली पर टूटे हुए बर्तन घर में रखना बिल्कुल शुभ नहीं माना जाता है। तो आपको पहले से ही इन्हें या तो बेच दें या बाहर हटा दें, और अगर विसर्जित करने की चीज है तो विसर्जित कर दें या फिर फेंक दें, क्योंकि टूटे हुई जो भी चीज होती है वो हमारे घर में नकारात्मकता का प्रतीक मानी जाता है। दूसरी जो चीज है वह है रुकी हुई घड़ी। दीपावली के पर्व में जीवन भर की खुशी अगर आप पाना चाहते हैं, अच्छे समय की अगर आप भी कामना करना चाहते हैं कि मेरा समय हमेशा अच्छा बना रहे, बुरा समय चल भी रहा है तो वो बंद घड़ी की वजह से ना रुका रहे बल्कि अच्छे समय में परिवर्तित हो जाए, तो आपको भी घड़ी की जो सुई है या तो आप उसे सही करवा लीजिए, सेल नहीं है तो सेल डलवा लीजिए, या फिर अगर खराब घड़ी है तो उसे अपने घर से बिल्कुल ही हटा दीजिए, क्योंकि ये जो बंद घड़ी होती है वह दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है। देखिए, हर व्यक्ति चाहता है कि उसका समय अच्छा चले, तो आपको घड़ी भी सही रखनी पड़ेगी। टूटी फूटी घड़ी बिल्कुल भी ना रखें। तीसरी जो चीज है इसे आप नोट कर लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक सामान। दीपावली में इलेक्ट्रॉनिक चीजें रोशनी करने का काम करती हैं और माना जाता है कि माँ लक्ष्मी वहीं निवास करती है जहां अंधेरा ना हो। तो ऐसे में अगर आपके घर में लाइट का बल्ब खराब है तो उसे बिल्कुल ही आप हटा दीजिए या फिर उसे बनवा लीजिए, लेकिन ऐसी चीज जो खराब हैं उन्हें घर में ना रखें। साथ ही साथ घर में अंधकार भी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आप दीपक भी जरूर प्रज्वलित करें। साथ ही साथ लाइट से भी आप अपने घर को प्रकाशवान बनाकर रखिएगा। दीपावली त्योहार का दिन ही है जो प्रकाश का त्योहार माना जाता है। इसके बाद आता है कटे या फटे हुए जूते चप्पल, या साथ ही साथ अगर आपके घर में किसी भी प्रकार की कोई चीज है टूटी फूटी तो उन्हें भी हटा दीजिए, या चाहे वो तस्वीर ही क्यों ना हो। हर जो कूड़ा करकट होता है सब चीजों को आपको दीपावली से पहले ही, कहने का मतलब है धनतेरस के पहले ही हटा लेना है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, धनतेरस और दीपावली के दिन मुख्य द्वार पर जूते और चप्पल भूल से भी मत रखिएगा, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि माँ लक्ष्मी अगर आपके द्वार पर आई हैं और उन्हें आपके मुख्य द्वार पर जूते चप्पल दिखेंगे तो वह कभी भी आपके घर में प्रवेश नहीं करेंगी। तो इन बातों का भी आपको ध्यान रखना है। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर पुरानी झाड़ू है तो उसे भी आप अपने घर से बिल्कुल ही विसर्जित कर देंगे, और धनतेरस के दिन अगर आपकी झाड़ू बिल्कुल सही है तब भी एक नया झाड़ू तो आपको जरूर खरीदना है। साथ ही साथ नमक का पैकेट खरीदना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। धनतेरस के दिन नमक और झाड़ू खरीदना सबसे ज्यादा शुभ माना जाता है। साथ ही साथ अपने घर में हर प्रकार के कूड़े करकट को हटा दें। साफ सफाई में आप अपने घर की तिजोरी को भी अच्छे से साफ करके उसमें भी चांदी का सिक्का जिसके अंदर गणेश जी और माता लक्ष्मी का फोटो, सुंदर सा फोटो लगा हो, आपको आराम से मार्केट के अंदर सिक्का मिल जाएगा। चांदी का सिक्का जिसमें माता लक्ष्मी और गणेश जी का फोटो बिल्कुल ही विद्यमान होना चाहिए, ऐसा सिक्का आपको खरीदना है। बल्कि हर साल ही आपको चांदी का सिक्का तो जरूर ही खरीदना चाहिए। साथ ही साथ दीपावली के दिन आप इसका पूजन करें और इसके बाद आप इसे अपने घर की तिजोरी में लाल कपड़े में बांध करके जरूर रख दीजिएगा। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी से आप सभी को संतुष्ट मिली होगी। आप अपने घर से बिल्कुल ही टूटे फूटे बर्तन और जो भी कबाड़ है उनको हटाने के साथ ही इन छोटी छोटी सी चीजों को खरीदकर अपने घर में माता लक्ष्मी का आह्वान जरूर करेंगे।
दोस्तों, माँ लक्ष्मी के लिए वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करें और इस जानकारी को हर हिंदू भाई के साथ जरूर शेयर करें। व्हाट्सएप और फेसबुक पर जो भी आपके रिश्तेदार हैं, उन्हें यह वीडियो जरूर ही शेयर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो कुबेर देव को प्रसन्न करने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ पास वाला बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी प्रकार रामबाण उपाय और महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले मिल सके।